एक छोटी सी क्लिप वीडियो वायरल हुई जो आपने कभी देखा होगा कि मध्य प्रदेश की इंदौर शहर की है, जहां आपने देखा होगा कि पुलिस एक आरोपी युवक को लेकर जा रही थी। तभी अचानक एक महिला वहां आई और उसने उस युवक को तमाचा जड़ दिया और वह महिला बहुत गुस्से में थी। जब आपको यह पता चलेगा कि इस युवक ने कितना बड़ा गुनाह किया तो आपको भी गुस्सा आएगा। जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित। और जब इनसे टीवी पर अपने ही कारनामे को देखकर ये खबर देखता है तो वो हैरान रह जाता है और बोला, मैंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया। संजय उर्फ शुभम दीक्षित ने जो बहुत बड़ा कांड किया है उसमें 7 लोगों की जान चली गई और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये वाक़या मई में 2020 का है, लॉकडाउन के टाइम का ये। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो इंदौर की घटना है, जो काफ़ी हैरान करने वाली घटना है। अभी इसी के माध्यम से हम आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। क्यों तुमने आग लगाई, क्या कहना चाह रहे हो? अरे कुछ कहना चाह रहे हो? क्यों लगाई आग? 7 लोगों की मौत हुई उसमें। मालूम है कितने लोग मर गए? क्या मिला? गाली बिठा तो बेटा आगे बढ़िया। तो ये मामला घटना है विजयनगर के स्वर्णबाग कॉलोनी की, जहां गुरुवार के करीब 5 मई की देर रात को एक महिला इमारत में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग का मुख्य दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक हर तरफ आग ही आग हो गया। आग की लपेट से घिरे लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ से भागने लगे। पार्किंग में जल रहे 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के कारण वाहन जल रहे थे। बिल्डिंग से इधर उधर लोग भागने लगे, लेकिन 7 लोगों की जान चली गई और कुछ ने तो आग से झुलस कर दम तोड़ दिया और कुछ लोग की तो दम घुटने से भी जान चली गई। 2 युवक ने आग से बचने के लिए दूसरी मंजिला से कूद गए और छलांग लगा दिया। कुछ तो बालकनी से वहाँ से डायरेक्ट कूद पड़े, लेकिन 7 लोगों के मारे और 9 लोगों को घायल में ब्रिगेड आई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन तब तक देर हो चुका था। पुलिस को लग रहा था कि इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा हुआ है, बल्कि यह शॉर्ट सर्किट की नहीं बल्कि आग लगाई गई। एक युवक गुरुवार के रात करीब 2:54 पे एक बिल्डिंग में पहुंचा और वो अपनी बाइक से बोतल में एक पेट्रोल निकाला और 3:01 पे उसने पार्किंग में खड़े एक स्कूटर पे आग लगा दिया और वहाँ से कुछ देर बाद चला गया। जाने के बाद फिर वापस जब वो आया तो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, लेकिन डीवीआर नहीं ले जा सका। आरोप है कि पार्किंग में खड़े स्कूटर में 27 साल के लड़के शुभम दीक्षित ने ही आग लगाई थी। इसके बाद दूसरे वाहनों में आग पकड़ ली और पूरी इमारत तक आग कॉलोनी तक फैलती चली गई। लेकिन सवाल यह है कि संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित ने आग लगाई क्यों थी? इसका कारण ये था कि 6 महीने तक पहले इसी इमारत में किराए पर रहा करता था। लॉकडाउन के समय यहाँ उसकी दोस्ती इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से हो गई।
वह कपड़े के शोरूम में काम किया करती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनका घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, ये सब कुछ चल रहा था। फिलहाल क्या बात हुई कि 6 महीने पहले एक दिन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई, और जिसके बाद संजय ने स्वर्णबाग के कॉलोनी वाली घर छोड़कर निरंजनपुर के मकान में रहने चला गया। दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन हिसाब बाकी था उनका। जो 10,000 रुपये संजय ने उस लड़की के पीछे खर्च किया था, लेकिन यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। उस पर पैसा वो वापस मांगना चाहता था, और वह लगता था उस लड़की को वह पैसे की मांग करने लगा। लेकिन इसी दौरान उस लड़की का रिश्ता चंदन नगर के रहने वाले दूसरे युवक से हो गई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में संजय पैसा को लेकर लड़की से झगड़ा करने लगा, और शुक्रवार को दोनों की कहा सुनी हुई, और संजय उस कर्ज को मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए लड़की ने मना कर दिया। जब वो लड़की से पैसा मांग रहा था तो लड़की ने मना कर दिया। पैसे में बदले में गाड़ी को मांगने लगा, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए धमकी दिया और वहाँ से चला गया। इसके बाद रात 3 बजे वापस आया और स्कूटर में आग लगा दिया और निरंजनपुर अपने घर चला गया। स्कूटर के साथ पार्किंग में खड़े 14 वाहन जलकर खाक हो गए। लेकिन देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में इस तरह चपेट में आ गई कि किसी को इस बात का भनक नहीं था। वहीं 2 महिलाओं ने समेत कुल 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन जब आग लगी तो युवती उसी इमारत में थी, लेकिन वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। तब तक लोगों ने रस्सी फेंककर उसे सुरक्षित निकाल दिया वहाँ से। लेकिन अखबार में जब संजय का बयान छपा था तो उस लड़की से बहुत मैं परेशान हूँ, वैसा ऐसा उसने बोलने लगा। सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वह मुझे छोड़ती ही नहीं थी, और वह बार बार पैसे मांगती थी, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। उसने खूब पैसे खर्च करवाए। जब बाद में पता चला कि वो दूसरे के साथ में रहती है तो मेरे साथ बहुत गलत किया, वो बयान में ऐसा बोल रहा था। मैं तो उसकी गाड़ी की सीट जलाने गया था, लेकिन वहाँ खड़ी सारी गाड़ियाँ में कब आग लग गई मुझे भी नहीं पता था, ऐसा संजय बोल रहा था। और आग लगने के बाद जब लड़की खुद कॉल करके बताती है कि किसी मल्टी ने आग लगा दी, ऐसे झूठ बोल रहा था संजय। दोस्तों ने बताया कि टीवी पर न्यूज़ आ रही है, मैं कहाँ बहुत बड़ा कांड कर दिया। पुलिस ने संजय पर शक हुआ और निरंजनपुर के क्षेत्र से उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने उसके हाथ पांव तोड़कर उसको गिरफ्तार कर लिया। इस अपराध को रोका जा सकता था या नहीं, आप अपना कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इस कहानी के माध्यम से किसी के प्रति या किसी के कोई दिल दहलाना नहीं, या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, या किसी का दिल दुखाना नहीं। बस इस कहानी के माध्यम से आपको जागृत करना है। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।